अगर हम अपनी डिजिटल कॉपीज के तौर पर जिंदा हो भी गए तो क्या होगा? एक कंप्यूटर प्रोग्राम के नाते हमारी जिंदगी कैसी होगी? हम एक दूसरे के साथ रिलेट कैसे करेंगे? क्या हम फिजिकल सेंसेशन के बिना जिंदा रहना बर्दाश्त कर पाएंगे? एक दिमाग को वापस जिंदा करके बिना टांगों, बाहों, आंखों वगैरह के एक कंप्यूटर में छोड़ देना मौत से भी बुरा अनुभव होगा। माइंड को सिर्फ रिजरेक्ट करना शायद काफी ना हो, क्योंकि फिर से जिंदा होकर हम दुनिया को देखना चाहेंगे, उन लोगों को छूना चाहेंगे जिन्हें हम प्यार करते हैं। एक माइंड को बायोलॉजिकल शरीर में रेस्टोर करना वो चुनौती है जिसे पार करना मुश्किल लगता है। पर एक दूसरा ऑप्शन भी है, और वो ये है कि हम अपने रिजरेक्टेड माइंड्स के लिए नए शरीर बनाने लगें, रोबोट शरीर, जैसे कि ये। एक दिन हम अपने माइंड्स को प्रिजर्व तो कर लेंगे, पर शरीरों के बिना हमारा रिजरेक्शन अधूरा ही रह जाएगा। हमें नाजुक से केमिकल्स बैग्स नहीं, अपने शरीरों के परफेक्ट रेप्लिकास चाहिए जो कभी बूढ़े न हो और नियमित रूप से अपग्रेड हो सकें। वो रोबोट वेसल्स जो हमारे डिजिटाइज्ड माइंड्स को कैरी कर सकें। पर कैसे? जापान में रोबोट्स रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा हैं। उनमें से ज्यादातर फैक्ट्रीज में काम करते हैं और उन मशीनों से ज्यादा अलग नहीं दिखते जिन्हें वो बनाते हैं। पर जापान उन एंड्रॉइड्स को बनाने में भी दुनिया में सबसे आगे है जो इंसान और मशीन के ठीक बीच की लाइन पर खड़े हैं। अगर हिरोशी इशिगुरो का बस चला तो भविष्य की दुनिया ऐसे रेप्लिकेंट से भरी होगी जो इतने रियलिस्टिक दिखाई देंगे कि असली और नकली इंसानों में फर्क करना मुश्किल हो जाएगा। मेरा मकसद सिर्फ एंड्रॉयड या रोबोट बनाना नहीं है, बल्कि सच बात तो ये है कि मेरी दिलचस्पी खुद इंसान में है, और मैं ये जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ कि इंसान क्या है। मेरे पास कुछ आइडियाज थे कि इंसानों और रोबोट्स के बीच इंटरेक्शन के खास फैक्टर्स क्या हैं। फिर मैंने फैसला किया कि क्यों ना कुछ मिनिमल इंसान बनाऊं। इन एल्फॉइड रोबोट्स में इंसानों के गुण कम से कम हैं, फिर भी लोग इनसे रिलेट कर लेते हैं। भविष्य में हो सकता है कि ये आपकी रोबोट बॉडी के लो बजट ऑप्शंस हो। ये बहुत ही सिंपल है, पर काम चल जाता है। हिरोशी ने बुनियादी तौर पर अपना ही एक रोबोट वर्जन बनाया है। जैसे जैसे उनका हार्डवेयर सुधरता जाएगा, उनके एंड्रॉइड्स असली लोगों जैसे लगने लगेंगे। जेमिनॉइड एफ इतनी असली लगती है कि स्टेज के नाटकों में परफॉर्म कर चुकी है, पर उसका इन्वेंटर कभी सेटिस्फाई नहीं होगा। वो काफी नहीं है, हम और सुधार कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम इसे ऐसे एक्सप्रेशंस दे सकते हैं जो इंसानों से और मिलते हों, और कोशिश करें तो ऐसा हो भी जाएगा। ये जिंदा किए गए मुर्दों का भविष्य हो सकता है। सड़ती हुई लाशें नहीं, बल्कि स्मूथ सिलिकॉन फ्लैश वाले रोबोट्स जो हमारे लंबे समय से मरे हुए प्रियजनों के माइंड्स रखते हैं। एक दिन हम एक पूरे शरीर को मशीन के साथ बदल देंगे, फिर हम देखेंगे कि इंसान का आखिरी पार्ट कौन सा है। वो दिन दूर नहीं जब हमें कभी भी अलविदा नहीं कहना पड़ेगा। पर कैसा लगेगा जब आप अपनी नानी या दादी को एक सिंथेटिक शरीर में फिर से देखेंगे? क्या वो वही औरत होगी जिसे आप जानते थे? जब तक ये होता नहीं, हम नहीं जान पाएंगे। हो सकता है एक दिन मानव जाति नए और अनजान एथनिक ग्रुप से भरी हो। यह भी हो सकता है कि आपके पड़ोसी रोबोटिक अनडेड हो। तब समाज में सबसे बड़ा डिवाइड यह होगा कि कौन इस दुनिया में पहली बार जी रहा है और कौन दूसरी बार जी रहा है और कौन 5वीं बार।